आपने एक जगह में गया था। उस जगह में जादू टोना किया हुआ है और आपको नहीं मालूम, या आप वहां पर तो एक दिन के लिए रहना है और रात में सो रहा था, तो आपका नींद के अंदर में बहुत परेशान हो रहे। तो नींद में आपको कुछ गलत रीति में आपको स्वप्न आ जाना और सिर का दर्द हो जाना और परेशान होना, एक अच्छा से नींद नहीं होना और सुबह में उठने से बहुत सिर दर्द हो जाना। तो ऐसा उठते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या समस्या है? तो मेरे घर में तो अच्छे से हम आराम करते हैं, तो यहाँ पर क्या समस्या है? ऐसा एक अनुभव। एक दूसरा कुछ विषय बोलता हूँ। हम प्रार्थना में बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति आया, कोई औरत आया और हमारा साथ में बैठे हैं। वो औरत जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, वो हमको भी नहीं मालूम। वो रात रात में जादू टोना करते हैं, शाम शाम को करते हैं। और वो व्यक्ति के साथ में भी कैसे, एक विश्वासी के साथ में प्रभु का उपस्थिति रहते हैं। शैतान का अनुसार में चलने वाले लोगों का साथ में शैतान का आत्मा रहते हैं, दुष्ट आत्मा रहते हैं। जब वो व्यक्ति हमारा पास में आएगा या कुछ हमारा घर के अंदर में आएंगे, तो एक व्यक्ति का जीवन में या उनका साथ में कौन दुष्ट आत्मा क्या है हमको भी नहीं मालूम। कोई भी आ सकते हैं घर के अंदर में। कोई ऐसा काम करने वाला भी आ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ वस्तु को लेकर आने वाला भी आ सकते हैं। तो कोई भी आ सकते हैं घर के अंदर में। हमारे घर का आजू बाजू का लोग, कोई उनका त्योहार के समयों में कुछ खाना बना के हमारे घर को लेकर आते हैं। और वो व्यक्ति आ गया। वो व्यक्ति आने के बाद में घर के अंदर का लोगों को या बच्चों को बीमारी होना चालू हो जाती। हमको भी नहीं मालूम कैसे ये बीमारी चालू हो गया। पर 2-3 दिन के बाद में भी ये बीमारी नहीं जा रही, और ये बीमारी को हम कहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाएं या क्या भी करें, पर ये बीमारी नहीं जा रही है। ये बीमारी क्यों आ गया, कैसे आ गया, पता नहीं। अचानक से आ गया, अचानक से आ गया। बच्चे लोगों को तो बुखार आ गया और 2-3 दिन से प्रॉब्लम चालू। तो ये भी एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो मतलब एक वास्तविक रीति है, ये तो स्टोरी का विषय नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं कुछ कल्पना करके बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वास्तविक विषय है। ये तो वास्तविक विषय, रियलिटी है। ये विषय दिखाई देता है। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं हम और कुछ खरीद रहा, कोई लोग आ गया और कुछ खरीदने का कुछ विषय है वहां पर, और एक बॉल दिखाई दे रहा था, बॉल, और वो रेडियम बॉल है। तो रेडियम बॉल को अंदर में कुछ पानी दिखाई दे रहा था, पानी के मध्य में एक एक मछली भी रहता है। तो मछली इधर उधर दिखाई देता है, उस रेडियम बॉल ऐसा नीचे में जैसा डालते तो वो ऐसा कुछ लाइटिंग आते हैं। वो रेडियम बॉल को बच्चे लोग बोल रहा था, हाँ मुझको ये चाहिए, मुझको खरीदो, मुझको खरीदो पापा करके बोलते हैं। उसको खरीदते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं घर के अंदर। और घर के अंदर में लेकर आने से अचानक से फैन खराब हो जाते हैं, अचानक से लाइट खराब हो जाते हैं, अचानक से कुछ तो मतलब फ्रिज खराब हो जाते हैं, या ऐसा कुछ या कुछ वाटर का, ऐसा कुछ पानी का जो मोटर है वो खराब हो जाए, अचानक से खराब हो जाते हैं। और हमको पैसा डालना पड़ेगा, पैसा 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 पैसा। और वो जो रेडियम बॉल खरीद कर हमारा घर के अंदर में लेकर आया, उस दिन से लेके वो पूरा महीने के अंदर में पैसा ऐसा ही चला गया। और हाथों में पैसा नहीं था कि 20 तारीख आ गया, पैसा नहीं है। तो ये परिस्थिति, ये क्या चल रहा था? रेडियम बॉल लेकर आना क्या है, और हमको भी नहीं मालूम वो रेडियम बॉल क्यों हम लेकर आने के बाद में क्या विषय तैयार हो गया, कुछ क्या विषय ओपन हो चुका है हमको भी नहीं मालूम। तो अचानक से ये विषय चालू हो जाए, तो इस महीने में हमको पैसा नहीं है हमारा हाथ में। हम जो कमाते हैं वो कोई चोरी कर दिया करके ऐसा लगते हैं। तो हम ठीक है, एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। तो हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना विनंती दिया था, प्रार्थना विनंती दिया, तो हम प्रार्थना कर रहे, तो वो व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना बहुत जोरदार रीति में किया था। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से करके हमने बहुत जोरदार रीति में प्रार्थना किया। तो वो व्यक्ति को जो समस्या है, वो व्यक्ति को, तो उनका पति उनको मारते हैं, वो जो औरत को मारते हैं, वो औरत हमको प्रार्थना विनंती दिया था। तो ऐसा पति बहुत मारते हैं और बहुत झगड़ा हो जाते हैं पति के साथ में। तो ऐसा कुछ विषय बोला, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते, तो वो व्यक्ति बोलते हैं, हाँ हमारा घर में थोड़ा बहुत ठीक हो गए, ठीक हो रहा, आपका प्रार्थना के द्वारा बहुत अच्छा हो रहे, ऐसा 2-3 दिन से झगड़ा तो नहीं है, तो करके हमसे बात कर रहे। पर 2-3 दिन के बाद में हमारा घर में झगड़ा चालू हो गया। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हमारा घर में झगड़ा चालू हो गया। तो पति हमारा ऊपर में कुछ तो गलत करना, गलत बोलना,
और ऐसे छोटा मोटा विषयों के बारे में हमारा ऊपर में उंगली उठाना, ये काम चालू। तो उस दिन तक नहीं था उतना ऐसा, पर हम इसके लिए प्रार्थना किया था, वो प्रॉब्लम हमारे घर में ही दिखाई देना चालू हो जाता। अरे ये क्या चल रहा था, हम किसी को ऐसा कुछ घुटनों का तकलीफ के लिए प्रार्थना करते तो हमारा घुटने भी 2 दिन से 3 दिन से हमारा घुटने भी तकलीफ होना चालू हो जाते। ये क्या, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्या है, उनका समस्या हमारे ऊपर में आने का विषय क्या है। तो देखना, ये सब कुछ एक उदाहरण आपके सामने में रख रहा हूं मैं, एक वास्तविक उदाहरण है ये, जो हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में हम अच्छे के लिए करने के लिए जाते हैं, हम अच्छा में रहने के लिए जाते हैं, सोचते हैं, पर विषय क्या है, हमारा जीवन में ही कुछ विपरीत विरोध का विषय होना हमारा जीवन में दिखाई देता है। तो ये सब कुछ के पीछे में क्या हो रहा था, ये सब कुछ का पीछे में हमको दो विषय हमको मालूम होना। एक तो हम जो देखते हैं, हमारा चारों ओर का जो संसार है जो देखते हैं, वो भी रियल है, वो तो रियल है। जो एक और जो आत्मिक मंडला है, जो अनदेखी विषय है, हम नहीं देख सकते हैं, ये आत्मिक मंडलाओं को हम नहीं देख सकते हैं, वो भी रियल है, वो भी वास्तविक विषय। दो विषय हमारा सामने जो रियल है, जो हम देख रहा था, चारों ओर में जो विषय देख रहा था वो भी रियल है, और जो हम नहीं देख सकते हैं, आत्मिक मंडलाओं को नहीं देख सकते हैं, वो भी वास्तविक विषय। तो हम भी काम करते हैं, हमारा चारों ओर में कुछ काम तो होते रहते हैं। तो इसलिए सुबह होगा, शाम को होगा, सूर्य आएगा, सूर्यास्तमय होगा, रात आएगा, और फिर हम सो जाते हैं, उठ जाते हैं, मतलब चारों ओर में कुछ विषय जो बदलते हैं, दिन जाते हैं, समय निकल जाते हैं, वो एक विषय दिखाई देता है। पर एक और विषय भी है जो आत्मिक मंडलाओं के अंदर में, वो भी काम चालू है। जैसे हमारा सिस्टर कुछ समय के पहले प्रार्थना कर रहा था, तो आराधन में बोल रहा था, प्रभु आप कभी सोते नहीं है, ऐसा बोला। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है ना, प्रभु आप कभी सोते नहीं है, आप कभी जागते नहीं है, प्रभु आप कभी सोते नहीं है। प्रभु मतलब कभी भी जो प्रभु की आंखें तो बंद नहीं होने वाला, इसका अर्थ वो है ना कि प्रभु आप कभी सोते नहीं है, आप हमेशा, प्रभु आप देखने वाला परमेश्वर है। मतलब आत्मा जागते हैं, आत्मा कभी नहीं सोते हैं, और आत्मा जागते हैं बोलते तो आत्मा कार्य करते हैं, इसका अर्थ वो भी है। मतलब परमेश्वर की आत्मा हमेशा कार्य करते ही रहेंगे। वो कैसे मालूम है, हमको प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय में हम देखते हैं कि सिंहासन का सामने जीवन का नदी बहती है, जीवन का नदी बहती है, वो तो हमेशा 24 घंटों के लिए बहती रहती है। तो हमारे लिए, हम भारत देश में हैं, तो जब रात हो जाते हम सो जाते, पर अमेरिका का लोगों को तो यहाँ पर रात है पर वहां पर सुबह है, हमको यहाँ पर रात है, हमारा समय के हिसाब से हम अभी रात में हैं, तो हम अभी सो जाते हैं। पर ऐसा अमेरिका का लोगों को, तो वो लोगों को हमारा रात होते तो उन लोगों को सुबह है, तो वो सुबह में वो प्रार्थना करते हैं। तो हमेशा धरती के अंदर से या विश्व के अंदर से प्रार्थना उड़ते रहेंगे, और परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना का उत्तर देते रहते हैं। तो आत्मिक मंडला कभी सोते नहीं है, आत्मिक मंडला जागते रहते हैं, या कुछ कभी आंखें बंद नहीं है आत्मिक मंडला के अंदर में। मतलब शैतान का राज्य भी काम करते रहेगा और परमेश्वर का राज्य भी काम करते रहेगा। आत्मिक मंडलाओं में दो प्रकार का विषय है, एक तो परमेश्वर का राज्य का विषय है, दूसरा तो शैतान का राज्य का विषय। ये दो भी काम करते रहेंगे, पर हम सोते हैं, हम नींद में चले जाते हैं, पर ये दो आत्मिक मंडला काम करते रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना एक एक आत्मिक युद्ध है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का विषय है। प्रेयर इज ए वॉरफेयर। प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का विषय है, वो एक सादा सीधा विषय नहीं है। प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना, हर प्रार्थना, हर छोटा हो बड़ा हो जो कुछ है, पर उसके अंदर में यीशु का नाम को इस्तेमाल करना है। यीशु का नाम को इस्तेमाल करना बोलते तो तीसरा आकाश के ऊपर में, जो तीसरा आकाश, मतलब तीसरा आकाश बोलते तो स्वर्ग में जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ अति पवित्र, अति शक्तिमान यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं हम। किसके ऊपर में, हम जो हमारा परिस्थिति के ऊपर में, हमारा समस्या के ऊपर में, और इन समस्याओं को निकालने के लिए, इन समस्याओं का जड़ वो तो पाप हो सकते हैं, उस पाप को निकालने के लिए, ये वो पाप को ऐसा पश्चाताप करना, पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह का लहू काम करने के लिए, और दूसरा उस पाप का पीछे में कुछ श्रापों को निकालने का या तोड़ने का विषय,
और उस श्रापों को लेकर आने का, दुष्ट आत्माओं का कामों को निकालने का विषय देखना। एक प्रार्थना के अंदर में, एक प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का विषय है, एक वॉरफेयर है, जहां पर दुष्ट आत्माओं के ऊपर में निकालने के लिए हम यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि यीशु ही क्रूस के ऊपर में शैतान का कामों को, उनका सारा शक्तियों को नष्ट किया है। तो हमको यहाँ पे हमको समझना है कि प्रार्थना एक युद्ध का रीति का विषय है, क्योंकि वो एक हथियार है। पर हम जैसे जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना करते तो हमारे ऊपर में हमला भी हो, हमारे ऊपर में अटैक भी हो रहा था। हम प्रार्थना कर रहा था तो कोई पत्नी के ऊपर में पति इतना ऐसा मारना पीटना चल रहा था, हमारे घर के अंदर में भी प्रॉब्लम चालू हो रहा था। तो अचानक से ऐसा कुछ कुछ अलग प्रकार का विचार करना और कुछ झगड़ा के अंदर में लेकर आने का काम। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो हमको बीमारी आ जाना, कोई घर के अंदर में आते तो उनके साथ का दुष्ट आत्मा हमारे घर में प्रवेश करना और हमारा बच्चों को कुछ तो कर देना। तो ये सब कुछ विषय में आपके सामने जो उदाहरण की रीति में रखा हूं, जैसे रेडियम बॉल को खरीदते तो प्रॉब्लम आ जाना, ये क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा है। और क्या हर विश्वासी का जीवन में ऐसा ही कुछ समस्याओं के अंदर में चलते रहना है क्या? क्या कोई दुष्टात्मा का ऐसा भरा हुआ व्यक्ति हमारा पास में आते तो हमारे ऊपर में प्रभाव करते ही रहना है क्या? हमारे ऊपर में हमला करते ही रहते हैं क्या? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो हमारे ऊपर में इतना आसान से कुछ काम कर सकते हैं क्या? क्या हम एक दूसरा जगह में कहां पर भी जाते हैं जहां पर जादू टोना किया हुआ है, वहां पर हम सोते तो रात भर हमको तकलीफ होते रहना है क्या? क्या हम उसके ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं? क्या हम कोई किसी के ऊपर में प्रार्थना करते तो हमारे ऊपर में हमला ना होने की रीति में हम उतना शक्ति हमारे अंदर में नहीं है क्या? सही है, हमारे अंदर में उतना शक्ति नहीं है, हमारा अंदर में उतना शक्ति नहीं है। तो जो संसार के अंदर में, जिस जगह के अंदर में जो दुष्टात्मा वहां पर जो जो राज्य कर रहे हैं, तो मैं फिर से बोलूं, एक जगह के अंदर में या एक ऐसा घर के अंदर में या एक ऐसा व्यक्ति के अंदर में या एक सब परिवार के ऊपर में कुछ दुष्टात्माओं का राज्य करने का काम दिखाई देता है। इसलिए हम एक जगह में जाकर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कुछ जगहों के अंदर में आप देख सकते हैं कि जहां पर प्रभु का उपस्थिति रहते हैं एक जगह में, वहां पर आराम से आपको प्रकाशन मिल जाते हैं। जैसे एक कलीसिया के अंदर में जाएंगे, वहां पर जस्ट ऐसा बैठते तो ही जो वो सब प्रकाशन आ जाते हैं, दर्शन आ जाते हैं, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कर देते हैं और हम रोना चालू हो जाते हैं, प्रभु मुझसे बात की इस जगह के अंदर में, प्रभु इस कलीसिया के अंदर में, इस लोगों के बीचों बीच में आप है प्रभु। जैसे आपके घर के अंदर में भी देखो, जहां पर आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो जगह इतना प्रभु को उपस्थिति से भर जाते हैं कि आप यहां पर आप उस जगह में बैठते तो ही बस काफी है कि आपका आंखों के अंदर से आंसू आ जाते हैं। पर जहां पर कोई और घर के अंदर में जाएंगे, जहां पर मूर्ति पूजा हो या कुछ जादू टोना का विषय हो, जो कुछ हो रहा था वहां पर जाके बैठते तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं कि कुछ भी प्रकाशन आना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहां पे कुछ तो सिर दर्द हो जाना, क्या इतना परेशान हो रहा था, यहाँ पर हम यहाँ से निकल के जाना है, ऐसा लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस वातावरण ऐसा, उस जगह या कुछ घर, वो रूम, वो पूरा ऐसा कुछ कुछ अन्य दुष्ट आत्माओं से ऐसा भरा हुआ है। तो मतलब जगह के ऊपर में भी दुष्ट आत्मा काम करेगा, जगह के ऊपर में दुष्ट आत्माओं का राज्य दिखाई देता है, एक है। दूसरा, घर के ऊपर में दुष्ट आत्मा का राज्य दिखाई देता है, दूसरा। तीसरा, और लोगों के अंदर में, लोगों के ऊपर में भी दुष्ट आत्मा का राज्य दिखाई देता है, तीसरा। तो मतलब जगह के ऊपर में एक ऐसा, एक घर के ऊपर में, लोगों के ऊपर में भी दुष्ट आत्माओं का विषय। और कुछ ऐसा एनिमल्स बोलते तो ऐसा, जैसे पशुओं के अंदर में, एनिमल के अंदर में ऐसा कुछ, कैट को देखो या कुछ बिल्ली को देखो, वो कभी कभी शाम को इतना जोर से चिल्लाते हैं। 6 बजे के आसपास को देखो, 6 बजे 7 बजे का जोर से चिल्लाते हैं, वो उनका आवाज बहुत अलग हो जाता है। और एक नहीं, दो तीन मिलकर वो ऐसे इतना आवाज करते हैं। तो वो भी एक दुष्टात्मा का विषय है, वहां पर घूम रहा था उस घर का चारों ओर में। और रात में कभी कभी ऐसा कुछ कुत्ते को देखो, वो ऐसा आवाज करते हैं, तो वहां पर एक ऐसा कुछ दुष्टात्माओं को इधर उधर वो तो ऐसा फिर रहा था और उनको समझ में आते हैं। और ये जो कुत्तों के अंदर में और अंदर में या अंदर के या उनका आवाज से ऐसा कुछ अलग प्रकार का आवाज ऐसा सुनाई देता है। तो इसलिए तो रात में 11 बजे से लेके ऐसा 1 बजे 2 बजे के आसपास में ज्यादा काम तो ये जो आत्मिक मंडलाओं के अंदर में होते हैं। तो ये सब कुछ के बीचों बीच में एक विश्वासी का जीवन कैसे रहना, ठीक है। हम
इस दुनिया के अंदर में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये निकल जाना, वो नहीं करना, ये लोग नहीं करना। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी को बदलाव नहीं कर सकते। हम किसी को कोई गांव के अंदर में ये काम मत करो भैया करके, ये काम करने की वजह से देखो कितना प्रकार का जो वातावरण बदल रहा था इस गांव के अंदर में, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते। और विषय क्या है मालूम? जो भी विषय चारों ओर में हो रहा था, उसका प्रभाव आपके ऊपर में ना होने के लिए, या उसका प्रभाव या उसका काम आपके ऊपर में ना होने के लिए, हमारा अंदर का मनुष्य, मतलब भीतरी मनुष्य बोलते हैं, स्पिरिट मैन बोलते हैं, आत्मिक मनुष्य बोलते हैं, वो बलवान की रीति में होना बहुत जरूरी है। बलवान, बलवान की रीति में होना बहुत जरूरत है। मतलब जब यीशु मसीह गदरीन के पास में जा रहा था, गदरीन के अंदर में हजारों संख्या का दुष्टात्मा है। वो गदरीन, उसके अंदर का दुष्टात्मा यीशु मसीह का उपस्थिति को देखकर वो तो पहचान के, "ये क्यों आया हमारा बीच में, क्यों आया, क्यों आया हमारा बीच में, ओ निकल जाना, जाओ जाओ, हमको नष्ट करने के लिए आया क्या?" मतलब कुछ डर रहा था, उनके अंदर में डर आ गया, उनके अंदर में परेशान हो रहा था। अरे क्यों आ गया, क्यों आ गया आप करके बात कर रहा था। देखना, मतलब जब यीशु मसीह वहां पर आए हैं गदरीन के पास में, हजारों संख्या का दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर में, लीजियन करके वहां पर जो बात करते, लीजियन बोलते तो बहुत संख्या का दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर में है। वो भी कहां पर है? वो भी कब्रिस्तान के अंदर में है। मतलब कब्रिस्तान के अंदर में मरा हुआ आत्माओं के बीचों बीच में एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में, एक व्यक्ति का शरीर के अंदर में इतना सारा संख्या का दुष्टात्मा है। देखना, वो जगह दुष्टात्मा का वो जगह है। एक व्यक्ति के अंदर में दुष्टात्मा है, एक व्यक्ति को चला रहा है, एक व्यक्ति का जीवन को पूरा कब्जा ले चुका है। इसलिए वो तो कब्रिस्तान के अंदर में रहते हैं। देखना कितना वास्तविक विषय है। एक जगह में ऐसे दुष्टात्माओं का राज्य करना दिखाई देता है, एक व्यक्ति के ऊपर में, एक परिवार के ऊपर में भी दिखाई देता है। तो इसके बीचों बीच में जब हम जा रहा था वहां पर, वो हमको हमला कर सकते हैं, वो हमको अटैक भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर में प्रभाव कर सकते हैं, वो हमको नष्ट करने की रीति में भी वो आ सकते हैं। यदि हम जाते हैं, यीशु का नाम से मैं ये बोल रहा हूं, आपको मैं ये बोल रहा हूं बोलते, तो हम कुछ बोल सकते हैं। मतलब एक प्रार्थना एक हथियार का विषय है, पर आपका आत्मिक जीवन भी बलवान में रहना है। हमारा आत्मिक जीवन बलवान में रहते तो ही सामने का दुष्टात्मा का कामों को हम उसको रोक सकते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह का जीवन को देख सकते हैं कि जहां पर वो जा रहा था, और इस दुष्टात्मा काम करना चालू हो जाते हैं, और दुष्टात्माओं का राज्य तुमको पहचान में आ जाते हैं। क्यों आ गया? आप परमेश्वर का पुत्र है, तू पवित्र है, तो क्यों आ गया? हमको नष्ट करने के लिए आया कि हम निकल जाएंगे यहां से। सो देखना, वहां पर कांपने का विषय हो रहा था। मतलब ये तो पूरा आत्मिक मंडलाओं का विषय है। तो वहां पर केवल एक शरीर का विषय नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति का विषय नहीं है। मतलब यीशु मसीह का अंदर का आत्मा, उनका आत्मिक जीवन इतना बलवान की रीति में है, इतना शक्तिवंत की रीति में है कि परमेश्वर का शक्ति वहां से निकल रहा है, परमेश्वर का अधिकारिता उनका मुंह से शब्दों के द्वारा निकल रहा है। मतलब उनका आत्मिक जीवन बलवान की रीति में है, उनका आत्मिक जीवन शक्तिवंत की रीति में है। ऐसा होने का बहुत जरूरत की बात है। उसके लिए हम आज का इस प्रार्थना को हम देख रहे हैं, हमारा अंदर का जीवन बलवान और शक्तिवंत की रीति में। योर इनर मैन इज स्ट्रेंथन्ड एंड पावरफुल, ऐसा है। बलवान एक तो है स्ट्रेंथिंग, मतलब जैसे बलवान को देखो, वो बहुत उनका जो मसल वगैरह, उनका शरीर बहुत बड़ा की तरह दिखाई देता है, वो ये तो बलवान है ऐसा बोलते हैं। छोटे बच्चों को देखो और एक बलवान को देखो। जैसे बहुत जिम में चले जाते हैं ना, सब कुछ हर दिन जिम को जाते हैं ना, हर दिन। ध्यान से सुनना है ये जो उदाहरण को, हर दिन जिम को जाने वाला व्यक्ति और उतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उतना जिम को नहीं जाने वाला व्यक्ति को देखो, छोटे बच्चों को देखो, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के नीचे में छोटे बच्चों को देखो, और जिम में हर दिन बड़ा बड़ा एक व्यक्ति, 30 साल का जो व्यक्ति है और 30 साल का जो व्यक्ति जो बलवान है, हर दिन जिम को जाते हैं, उनको देखो, कितना फर्क पड़ते हैं, कितना फर्क है। और अभी ये दोनों के सामने एक ऐसा गोलायत की रीति में एक दुष्टात्मा खड़ा हुआ है। अभी कौन उसके ऊपर में जाएगा?
और कौन काम करते, तो ये जो गोलायत के रीते में इतना बड़ा 7-8 फीट का जो जैसा दुष्टात्मा का जो व्यक्ति है सामने खड़ा हुआ है। अभी छोटे बच्चे जो दिखाई देता है उनके हाथों में भी तलवार है, और ये जो व्यक्ति, ये जो बलवान है, 30 साल का जो व्यक्ति है और हर दिन जिम को जाने वाला व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति के हाथों में भी तलवार है। तो अभी कौन सा व्यक्ति के द्वारा ये जो गोलायत नष्ट हो सकता? तो आप बोल सकते हैं कि छोटा बच्चों से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति जो दिखाई दे रहा था, ये तो बलवान है, ये इनके हाथों में तलवार है, और वो तलवार भी इतना शार्प है, इतना शान है वो तलवार। और वो तलवार देखते तो ही लग रहा था, ये तो बहुत बड़ा हथियार है ये, और इतना शान का रीति में है, इतना शार्प है वो, और एक बार घुमा दे तो बस काफी है, ये गोलायत तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये बलवान बहुत बड़ा है ये। ऐसा आप दिखते तो ही आप बोल सकते हैं। वो जो छोटा बच्चों के हाथों में भी तलवार है, पर वो तलवार एक लकड़ी का तलवार है, वो तो शान का रीति में नहीं है वो तलवार, वो एक लकड़ी का तलवार है। एक दर्शन आपके सामने रखकर हम इस वचन के अंदर में जाते हैं। तो हमको ये दर्शन कम से कम एक 10-12 साल के पहले आ चुका है। मैं एक छोटा लड़का की तरह दिखाई दे रहा हूं, मैं हाथों में एक तलवार है, एक लकड़ी का तलवार है, और सामने में बहुत एक बड़ा एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा था। और मैं जोर से ऐसा दौड़ के जाके उनको मैं मारा 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 मारा, और मारते 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 वो मैं कम से कम 10 बार मारा होगा, 10-12 बार मारा हूं उनको, यही तलवार। ऐसा ध्यान से सुनना, यदि आपका घर के अंदर में आप ये जैसा बीमारी तो बोलो या कुछ दुष्ट आत्माओं के ऊपर में विजय पाना है, तो ये विषयों को ध्यान से सुनना है। तो मैंने 10-12 बार मारा हूं मैं, और वो गिर गया है। मैं बहुत बार मारा हूं उनको और वो गिर गया। मैं सोचा भले आता अच्छा हो गया, ये तो जैसा गिर गया है करके मैं उनको पार करके आगे जा रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद में वो फिर उठा है वो, तो मैं किसको मारा हूं ना, वो फिर से उठा है वो, और वो उठकर मेरे ऊपर में आ रहा था। और मैं पीछे में देखा, उनको देखकर मैं ऐसा भागा हूं मैं ऐसा भागते 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 भागते, वो मेरे ऊपर में आ रहा था, वो मेरे को हमला करना चाहते, वो मेरे को नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं दर्शन में देखते 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 उठकर मैं ऐसे चिल्लाहट कर रहा था, ये मुझको मत मारो करके मैं ऐसा उठ गया मैं। और बहुत पसीना आ रहा था, मतलब 10-12 साल के पहले का विषय। तब मुझको उस दर्शन के द्वारा मुझको समझ में आ रहा था कि मैं एक छोटा लड़का हूं मैं, मतलब मेरे आत्मा, ऐसा मेरी आत्मिक मनुष्य, मतलब मेरी आत्मा को मुझको प्रभु दिखा रहा था। आप तो ऐसा नया जन्म पाया हुआ छोटे बच्चे हैं कुछ कुछ समय के पहले, पर अभी अभी आप इतना कुछ बढ़ रहे हैं आप, पर आपका आत्मिक जीवन उतना बलवान की रीति में नहीं है। आपका आत्मिक जीवन उतना बलवान की रीति में नहीं है। और आप क्या कर रहा था, आप उतना बलवान ना होते तो भी हाथों के अंदर में जो तलवार है, वो तलवार को लेकर आप शैतान के ऊपर में मारने के लिए क्यों जा रहे हैं आप मत जाओ। आप जाते तो आपको ही हमला होते हैं, आपको ही नुकसान होते हैं, आप मत जाओ। देखो आप गया था उसके ऊपर में, तो आप गया था, ठीक है। तो हाथ के अंदर में क्या है, वो तो लकड़ी का तलवार है, एक शान का तलवार नहीं है, शार्प का तलवार नहीं। तलवार का मतलब है कि प्रभु का वचन है। तो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, यीशु मसीह का मुंह के द्वारा दोधारी तलवार निकलते हैं। वो हम इस प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में जो यूहन्ना को यीशु का बारे में एक दर्शन देख रहा था, जो जीवित है परमेश्वर यीशु मसीह, जो जिंदा है, जो सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और सारा ऐसा भूमंडल को राज्य करने वाला यीशु को देखा है तो यूहन्ना ने। और उनका मुंह के द्वारा, यीशु का मुंह के द्वारा दोधारी तलवार निकल रहा था। इसका मतलब है कि प्रभु का वचन है वो, पर वो दोधारी तलवार है, वो शान का तलवार है, वो लकड़ी का तलवार नहीं है। वो लकड़ी का तलवार बोलते तो वचन का उतना प्रकाशन नहीं है, उसका अर्थ वो है। मतलब तो मेरे पास में वचन है पर उसका प्रकाशन नहीं है, उसका अर्थ मुझको नहीं मालूम है, उतना प्रकाशन नहीं है। मेरे हाथों में वचन है तो हम कुछ वचनों को लेकर सिर्फ प्रार्थना करते हैं बस, पर उसका अर्थ नहीं मालूम है, उसका प्रकाशन नहीं मालूम है। और ऐसा परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हाँ यीशु का नाम से शैतान निकल जाना करके हम आदेश करना चालू करते हैं। हम आदेश करना चालू करते हैं, हम उनके ऊपर में, हम उसके ऊपर में ऐसा कुछ हम हमला कर देते हैं, निकल जाना यीशु का नाम से। ऐसा मैं हम बोलते 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 10 बार बोल चुका हूं, यीशु का नाम को बोला होगा या कुछ वचनों को प्रयोग किया होगा, वो नीचे गिर गया, ठीक है, ऐसा कुछ समस्या निकल गया करके लगते हैं। पर वो भी फिर से उठा, और वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। जब वो मेरे पीछे पीछे आने लगा तो मैं भागना चालू किया हूं, मतलब मुझको डर आ गया, मुझको डर लगा, और मैं ऐसा भागने 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 लगा।
और मुझको इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। जैसे आप कुत्तों को देखो, जैसे कुत्तों को देखो आप, तो यदि आप एक पत्थर को लेकर उसके ऊपर में से डालते हैं, वो तो निकल जाते हैं, वो तो ऐसे चले जाते हैं। पर यदि आप डरते तो उसको देखकर यदि आप चलना मतलब आप दौड़ना चालू कर दे, तो वो आपका पीछे पीछे आएगा। ऐसा ही शैतान का काम है। जब हम शैतान को डरते हैं, वो हमको इतना पीछे आते हैं, इतना पीछे आकर हमको और नष्ट करने का काम करते हैं। तो वही काम, उनका काम वही है। हमको नहीं डरना है। पर उस दिनों में मतलब ऐसा हम तो हमारा आत्मिक मनुष्य हमको दिखाई दे रहा था, मेरा आत्मा कैसे है मुझको दिखाई दे रहा था उन दिनों में। तो मैं एक छोटा बच्चों की रीति में हूं। मेरा आत्मिक मनुष्य उतना बलवान नहीं है, तो उतना एक शक्तिवंत की रीति में नहीं है। तो मेरे हाथों का तलवार प्रभु का वचन उतना एक ऐसा शान नहीं है, या कुछ जैसा मेरे अंदर में प्रकाशन नहीं है। ध्यान से सुनना ये पॉइंट को भी। जहां पर प्रकाशन नहीं है, वहां पर अधिकारिता नहीं है। वेर देर इज नो रेवलेशन देर इज नो अथॉरिटी। जहां पर प्रकाशन नहीं है, वचन का प्रकाशन नहीं है, वहां पर अधिकारिता नहीं है। और जहां पर अधिकारिता नहीं है, शैतान नहीं निकलेगा, दुष्ट आत्मा का काम कुछ भी काम नहीं होने वाला है। हम कितना भी चिल्लाहट करो, कितना भी अन्य भाषा बोलो, कितना भी आप चिल्लाहट करो, कुछ भी करो आप, और वो दुष्ट आत्मा बोलते तू कौन है मेरे ऊपर में आने के लिए? मुझको यीशु मालूम है, उनके अंदर में अधिकारिता है। मुझको पौलुस भी मालूम है, क्योंकि उनके अंदर में अधिकारिता है। तू कौन है मेरे ऊपर में आने के लिए? मतलब तेरे नाम हमारा हमारा पुस्तकों के अंदर में नहीं है। मतलब हमको टारगेट है, टारगेट। ये व्यक्ति के ऊपर में ये व्यक्ति के ऊपर पौलुस को देखते हैं, हाँ देखो ये पौलुस के ऊपर में यीशु का नाम का अधिकारिता है, इनके ऊपर में प्रकाशन है, इनके अंदर में प्रकाशन है, और ये व्यक्ति हमारा टारगेट है। जब पौलुस हमारे ऊपर में कुछ बोलते हैं ना, हमको निकलना ही निकलना है, क्योंकि पौलुस के ऊपर में अधिकारिता है, पौलुस के अंदर में प्रकाशन है। और ये प्रकाशन उनके अंदर में अधिकारिता का काम करते हैं। अधिकारिता का शब्द उनको मुंह से निकलते तो हमको निकलना ही पड़ेगा। इसलिए एफेसस के अंदर में जब पौलुस प्रार्थना करते हैं, जब पौलुस के हाथों के द्वारा हैंडकरचीफ मतलब रुमाल निकल रहा था, रुमाल के अंदर में भी अभिषेक दिखाई दे रहा था, दुष्ट आत्मा निकल रहा था यीशु का नाम के द्वारा। और इनको देखकर, ये पौलुस को देखकर स्कीवा का पुत्र आगे में आकर हाँ हम भी ऐसा काम करेंगे करके आगे निकल रहा था। शैतान उनको मार डाला, शैतान उनको नंगा कर दिया, उनको अटैक किया, उनको हमला किया, नष्ट कर दिया उनको। तो मतलब शैतान को उतना आसान की रीति में क्या है, कुछ भी नहीं करके ऐसा हम नहीं जा सकते हैं। हम एक छोटा बच्चों की रीति में आत्मिक हमारा आत्मिक मनुष्य छोटे बच्चों की रीति में उतना बलवान नहीं होकर, हाथों का तलवार उतना लकड़ी को लेकर हम कुछ युद्ध के अंदर में जाना, मतलब उतना तैयारी नहीं है युद्ध के अंदर में जाने के लिए। हमको युद्ध करने के लिए तैयार तो रहना है ना। इसलिए आज हम जैसे इजराइल का यहाँ और हमास का जो सब बीच में युद्ध कर रहा था, उसके बीच में युद्ध का मतलब सामने में रखने वाले जो कमांडो लोग हैं, वो तो तैयार किया हुआ लोग हैं। जो इजराइल का सेना को देखना, उसको ऐसा तैयार किया हुआ है, उनको उनको पूरा ऐसा हथियार वो तो कैसे उसको चलाना है उनको मालूम है। तो उनके हाथों का ग्रेनेड बोलो, AK-47 बोलो, जो भी उनको ऐसा हाथों के अंदर में हथियार है, वो हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है उनको मालूम है। क्या हमको मालूम है? क्या हमको दिया हुआ हथियार कैसे इस्तेमाल करना हमको मालूम है? तो कुछ हथियार हमारा हाथों में प्रभु ने रखा है। एक है कि प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम का हथियार, और दूसरा यीशु मसीह का लहू का हथियार, और तीसरा एक स्तुति का हथियार, आराधना का हथियार, और वचनों का प्रकाशनों को लेकर हमको बोलने का हथियार, दो धारी तलवार का हथियार। और एफेसियों का 6 का अध्याय के अंदर में जो हथियार, सर्व हथियार हमको बांधने के लिए बोल रहा था, वो हर हथियार